दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली न सिर्फ अपनी राजनीति के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक और रोचक इतिहास के लिए भी विश्व भर में मशहूर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक ऐतिहासिक जगह पर लेकर चल रहे हैं जिस जगह का नाम है सिरी फोर्ट यानी सिरी का किला। सिरी फोर्ट में घूमने का पूरा मैप यहाँ पर दिया हुआ है। आप किस किस तरीके से घूम सकते हैं और यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। मोहम्मद वाली मस्जिद, तोहफे वाला गुंबद, लाल गुंबद, बाल संग्रहालय, सिरी फोर्ट खेल परिसर, एशियन गेम्स विलेज। सिरी फोर्ट किले की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये कब और क्यों बनाया गया था सारा इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सिरी दुर्ग यानी किला 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों के आक्रमण से स्वयं के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के दूसरे शहर के रूप में स्थापित किया गया था। सिरी को मुस्लिम शासक द्वारा स्थापित प्रथम शहर का दर्जा भी प्राप्त है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। चलिए आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सिरी फोर्ट का किला। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे तक पूरी आपको दीवार दिखाई दे रही होगी सिरी फोर्ट किले की। वहाँ तक आप पीछे देखेंगे पूरा जंगल है और इस तरफ सिरी फोर्ट के जो खेल परिसर है वो बने हुए हैं। टेनिस कोर्ट बना हुआ, क्रिकेट अकेडमी बनी हुई है। ये सारा 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली का दूसरा शहर है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। ये मुस्लिमों द्वारा यानी मुस्लिम शासकों द्वारा पहला शहर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो सिरी फोर्ट जो देख रहे हैं आप, यानी जो सिरी का किला जो देख रहे हैं, ये अंडाकार शेप में बना हुआ है, ओवल शेप में बना हुआ है। धीरे धीरे मैं आपको ये पूरा किले की जो इसकी दीवार है वो दिखाऊंगा। दोस्तों, बताया जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का निर्माण करवाया था तो इसमें 7 प्रवेश और 7 निकास द्वार थे, लेकिन सिर्फ अब एक ही प्रवेश द्वार बचा है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये वो किला है जिसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाने में अहम भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। दोस्तों, सिरी के किले का निर्माण सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिरी का किला और सिरी के किले की दीवार। दोस्तों, इसी दीवार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों के सिर काटकर इसके जो किले के आधार है उसके अंदर चिनवा दिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो चोर मीनार, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमरोहा के युद्ध में 8000 सैनिकों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आया। चोर मीनार पर पहले उनके सिर कलम किए गए और उनके सिरों को जो चोर मीनार में जो सुराग बने हुए हैं उनके ऊपर लटका दिया गया, टांग दिया गया, और बाकी बचे जो धड़ थे उनको इस सिरी के किले के आधार के अंदर दबा दिया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से किस तरीके से भारत को, अपनी सल्तनत को, दिल्ली को बचाया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने सिर्फ उत्तरी भारत में नहीं दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, ये जो आप सिरी का किला देख रहे हैं, इस किले के निर्माण में 70,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था, यानी 70,000 सैनिक लगे थे इस किले को बनाने के लिए। ये मतलब इतना मजबूत बनाया गया था। बताया जाते हैं कि जब मंगोल सैनिक तरगी जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वो इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि इसकी जो दीवारें इतनी ऊंची थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसके लिए इस किले में प्रवेश करना संभव ही नहीं था, इसलिए उसको यहाँ से वापस जाना पड़ा। दरअसल दोस्तों, मंगोलियों के आक्रमण गुलाम वंश के शासनकाल से ही शुरू हो गए थे, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल से ही शुरू हो गए थे। और इल्तुतमिश ने भी अपनी सेना को बहुत सुदृढ़ किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश के बाद
खिलजी वंश यानी खिलजी वंश में दिल्ली की सत्ता आई, खिलजी वंश का स्थापना हुई, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को इतना सुदृढ़, इतना स्ट्रांग बनाया कि उसने मंगोलों के सभी आक्रमणों को विफल किया। यहाँ तक कहा जाता है कि मंगोलों को इतनी बुरी तरीके से हराने के बाद मंगोलियों की कभी मतलब मंशा ही नहीं हुई कि खिलजी के शासनकाल के रहते समय वो दोबारा भारत पर आक्रमण करने की भी सोचें। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ सिरी का किला ही नहीं बनवाया था, उसने और भी कई खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। जैसे आप मेहरौली में जाएंगे, कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो उसके पास में ही आप देखेंगे अलाई मीनार, जो उसका एक सपना था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनानी है, जो पूरा नहीं हो सका। वहीं कुतुब मीनार के परिसर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, दोस्तों कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद भी मानी जाती है, वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाई गई थी। और यहाँ पर इस किले के परिसर में भी आप देखेंगे तोहफे वाला गुम्बद। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिरी के किले का निर्माण करवाया था तो इसमें 1000 खम्भों का भी निर्माण कराया गया था, इसीलिए इसे 1000 स्तंभ या 1000 सूतन के नाम से भी जाना जाता है, या 1000 खम्भों वाला महल भी इसको कहा जाता है। यानी यहाँ जो एक महल बनाया गया था उस महल के अंदर 1000 खम्भे लगे हुए थे, लेकिन आज वो महल, वो खम्भे मौजूद नहीं हैं। बताया जाता है कि यहाँ के जो लोकल जो निवासी उनके द्वारा यहाँ के बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया गया था, और कुछ जो बाद के शासक थे शेर शाह सूरी द्वारा भी इस किले के पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए इस किले की आज हालत आप देख सकते हैं बहुत ख़राब है, बहुत खंडर स्थिति में ये किला मौजूद है। दोस्तों, आधी दुनिया को जीतने वाले मंगोलों को हराने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। मंगोल आक्रमणकारी इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो जहाँ भी जाते थे इतनी लूटपाट मचाते थे, लोगों का इतना ज़्यादा मतलब कत्ल करते थे, आदमी और बच्चों को जान से मार देते थे और महिलाओं के साथ रेप करते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को स्ट्रांग बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ इस तरह की नीतियाँ अपनाई जिससे उसकी सेना के लिए जो राजस्व है वो बढ़ सके। उसने बाज़ार में कुछ इस तरह की नीतियाँ अपनाई कि चोरी करना उसने बंद करवा दिया, अपराध करना उसने बंद करवा दिया। जो कोई भी अपराध करता था उसका वो सिर कलम कर देता था, यानी अपराध करने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत। सिरी का पूरा किला अंडाकार शेप में बना हुआ आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सिरी के किले की तरफ और देखते हैं किस तरीके से सिरी के किले का निर्माण किया गया है। सिरी के किले के परिसर में स्थित मोलसरी का पेड़, और देखिए फलों से ये लदा हुआ पेड़ है, बिल्कुल लाल सुर्ख। हमारा बचपन बीता है इन मोलसरियों को खाते हुए। सिरी किले के परिसर में स्थित मोहम्मद वाली मस्जिद, और ये उसका गेट। चलिए चलकर देखते हैं। दोस्तों, मोहम्मद वाली मस्जिद की पूरी जानकारी इस पर दी गई है। यह लोधी काल में 1451 से 1526 ईस्वी में निर्मित हुई है। ये मोहम्मद वाली मस्जिद में जाने का प्रवेश द्वार देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर आप लाल पत्थर पे जो नक्काशी देख रहे हैं, एक फूल बना हुआ है दोनों तरफ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन फूलों को नज़दीक से देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी है। लोधी काल की एक विशेषता देखिए, लाल पत्थर पर बिना मशीनों के इस तरह की कलाकृति करना उस समय में असंभव। फिर भी देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, मस्जिद के पूरे परिसर में चारों तरफ गुलाब लगाए हुए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखियो, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोहम्मद वाली मस्जिद। इसको लोधी काल में बनाया गया था। ये सिरी किले के परिसर में स्थित है और चलकर अंदर देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बनी हुई है। और इसमें लोधी काल की जो शैली है उसको भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। अंदर चलकर देखते हैं कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। ये देखिए दोस्तों, मोहम्मद वाली मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं पर नीले रंग के कलर शायद आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो कलर फीके पड़ते जा रहे हैं। ये देखिए, आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, उधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, आपको ऊपर इसमें फूल जैसी आकृति बनी हुई दिखाई दे रही होगी। ये लोधी काल में अक्सर इमारतों में जो स्मारक बनाए जाते थे उनमें सब में ये बनाई जाती थी। इस तरीके के फूल, इस तरीके की नक्काशी सब में दिखाई जाती थी। और ऊपर आप देख रहे हैं लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस मस्जिद को अंदर से चलकर देखते हैं, क्योंकि एक धार्मिक स्थान है। तो मैं जूते उतार कर अंदर जाऊंगा। जब भी कभी आप किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने जूते हमेशा बाहर ही उतार कर जाएं। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। नक्काशी देखिए, और आप देख रहे होंगे जगह जगह अरबी में आयतें लिखी हुई हैं पूरी मस्जिद में। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने दादी पोती वाले मकबरे में भी आपको इस तरीके की गोल ये शेप दिखाई थी और उन पे भी अरबी में आयतें लिखी हुई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है, क्योंकि ये लोधी काल की है। लोधी वंश, किसी लोधी शासक द्वारा ये बनाई गई है। और ये देखिए दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं एक गेट उस तरफ है बाहर जाने के लिए, उस तरफ एक छोटा सा अहाता बना हुआ है, और एक गेट ये इस तरफ। ये देखिए, ये मस्जिद के बाहर का नज़ारा है। और आप ये सामने दीवार देख रहे हैं, ये सारी की सारी दीवार किसी समय में सिरी फोर्ट किले की रही है। ये मोहम्मद वाली मस्जिद के बाहर का हिस्सा, ये अहाता बना हुआ है, आप देखिए। ये देखिए दोस्तों, मस्जिद में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। चलो चलकर देखते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। और मस्जिद की छत से पूरे सिरी किले को देखने का प्रयास करेंगे। ये मस्जिद के ऊपर बनी हुई डोम। दोस्तों यहाँ से सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा है, सिरी का किला नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, जंगल में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। मुझे पता लगा कि यहाँ पर खिलजी वंश के कुछ लोगों की कब्रें हैं। चलो चलकर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो मुझे कब्र मिल गई है। ये देखिए,
कब्र के ऊपर पेड़ उगाए, एक कब्र ये बराबर में, और उस तरफ भी मुझे 2-3 दिखाई दे रही हैं, लेकिन जंगल बहुत घना है, बहुत डर लग रहा है यार अंदर जाने में। तो इतने घने जंगल में अकेला जाना संभव नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी काल का यानी कि सिरी के किले का एक महत्वपूर्ण परिसर, तोहफे वाला गुंबद। देखिए दोस्तों कितना भव्य और कितना ऊंचा बना हुआ है। तोहफे वाले गुंबद के अंदर का दृश्य ये देखिए, बहुत ही ऊंचा बना हुआ है। और चारों तरफ मेहराब नुमा खिड़की। दोस्तों ये तोहफे वाला गुंबद भारतीय और ईरानी कला का यानी शैली का एक जीता जागता नमूना है, एक जीता जागता उदाहरण है। तोहफे वाले गुंबद से बिल्कुल सटी हुई ये सिरी की दीवार, सिरी के किले की दीवार। दूर तक फैली हुई। तोहफे वाले गुंबद के आप चारों तरफ देखते हैं रिहायशी क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं। सिरी के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, तब ये रिहायशी क्षेत्र बसा है। लेकिन अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं सिरी के किले की दीवार इस तोहफे वाले गुंबद के चारों ओर दिखाई दे रही है। दोस्तों मेरे पीछे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अवश्य ही सिरी के किले का एक महत्वपूर्ण स्थान और एक महत्वपूर्ण गेट रहा होगा। सिरी के किले की महत्वपूर्ण दीवार ये देखिए, और एक गेट नुमा संरचना। देखो दोस्तों ये है सिरी के किले का असली रूप। लेकिन सिर्फ अब अवशेष मात्र बचे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।